अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का लेक्चर नंबर 1 ओस्मो रेगुलेशन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है। हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स कितनी तरह के होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, ओस्मो कन्फार्मर्स होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं उनको कौन कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो अपनी फिर ओस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सो ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड फ्लूइड कंसंट्रेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। अब एनिमल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, वो या तो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं और या तो वो एनिमल जो है वो ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ओस्मो रेगुलेटर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं वट एवर द सराउंडिंग कंडीशन ऑफ। सराउंडिंग के ऊपर जितना मर्जी पानी प्रेजेंट हो, सराउंडिंग के ऊपर जितनी मर्जी साल्ट की कंसंट्रेशन हो, वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखते हैं। तो ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच मेंटेन देयर internal osmotic conditions different from the surrounding environment. Surrounding environment are the condition के सराउंडिंग के ऊपर जो मर्जी कंडीशन हो, ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। जबकि ओस्मो कन्फार्मर्स के होते हैं, ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन वही रखते हैं जो सराउंडिंग के ऊपर होती है। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कर देते हैं, अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं। सो these animals maintain their internal osmotic conditions according to the surrounding conditions। कि ये वाले एनिमल्स क्या करते हैं कि अपनी इंटरनल वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन को बिल्कुल वैसा ही रखते हैं जैसे सराउंडिंग के ऊपर जो कंडीशन होती है, बिल्कुल जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाते हैं। अब ये जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, ये हमारे पास या तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं ये या तो हाइपोटोनिक होते हैं या फिर हाइपरटोनिक होते हैं। सो दीज एनिमल्स are either hypotonic or hypertonic as compared to their environment, as compared to their environment। कि इन एनिमल्स के अंदर जो कंडीशन होगी वो या तो हाइपोटोनिक होगी या फिर हाइपरटोनिक होगी। जबकि ओस्मो कन्फार्मर्स है, मैंने आपको बताया कि ये वाले एनिमल्स अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करते हैं। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये क्या होंगे? दे आर isotonic, they are isotonic to their environment or the surrounding condition। इनकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन होगी सेम वही कंडीशन आउटसाइड जो है एनवायरनमेंट के अंदर भी होगी। अब ओस्मो रेगुलेटर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल
all fresh water vertebrates, most of the marine vertebrates, ये ओस्मो रेगुलेटर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे ओस्मो कन्फॉर्मर्स में अगर आप लोग देखें तो सम फ्रेश वाटर invertebrates, some marine invertebrates, कुछ ऐसे हैं जो मेरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं सम ऑफ द मेरीन वर्टिब्रेट्स जो है वो भी ओस्मो कन्फॉर्मर्स के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैग फिश है, शार्क है, रे है, वो मेरीन वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ये उसकी ओस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह के एनिमल्स डिस्कस करेंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स और मेरीन वाटर एनिमल डिस्कस करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। सो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय fresh water animals and their osmotic adjustment। सेम इसी तरह साथ में हम लोग एक और चीज भी डिस्कस कर लेते हैं और कंपैरिजन भी हो जाएगा। हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेरीन वाटर एनिमल्स एंड देयर osmotic adjustment। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं जिनका सामना करना पड़ता है फ्रेश वाटर एनिमल्स को। ये जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं इनकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो हाइपरटोनिक होती है। सो दीज फ्रेश वाटर एनिमल्स की मैंने क्या बताया कि जो इंटरनल बॉडी कंडीशंस है वो हाइपरटोनिक है। तो सराउंडिंग के ऊपर फ्रेश वाटर है तो जो कंडीशन होगी वो हाइपोटोनिक होगी। तो इनको पहला प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है, दैट इज द एंट्री ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इनटू द बॉडी, कि इनकी बॉडी के अंदर सराउंडिंग से कंटिन्यूसली वाटर एंटर हो रहा होता है। पहला प्रॉब्लम इनको ये फेस करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम इनको ये फेस करना पड़ता है कि इनकी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है, आउटसाइड के ऊपर हाइपोटोनिक है। तो हमें पता है कि साल्ट हमेशा हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरह मूव करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, दैट इज द लॉज ऑफ salts फ्रॉम द बॉडी। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग जो मेरीन वाटर एनिमल्स हैं इनको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ये हम लोग पहले ही लिस्टिंग कर लेते हैं। अब ये जो मेरीन वाटर एनिमल्स हैं इनकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो हाइपोटोनिक होती है, जबकि सराउंडिंग के ऊपर कौन सी होती है, हाइपरटोनिक होती है। तो हमें पता है कि वाटर हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। तो इनको जो पहला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो क्या फेस करना पड़ता है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। इसका बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सराउंडिंग से वाटर बॉडी के अंदर एंटर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर से लॉस्ट होके बाहर आ रहा है। सेकंड, अब इनके सराउंडिंग के ऊपर जो कंडीशन है वो हाइपरटोनिक है, तो इनके अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, साल्ट एंटर हो रहा होता है, दैट इज द एंट्री ऑफ साल्ट इनटू द बॉडी। सराउंडिंग से क्या हो रहा है, साल्ट इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है। अब बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इसकी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म ने करना ये है
कि अपनी बॉडी के अंदर ये जो वाटर एक्सेस अमाउंट में एंटर हो रहा है इसको कम से कम करना है ताकि वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस रहे। और दूसरा इन्होंने ये करना है कि इनकी बॉडी से साल्ट जो लास्ट हो रहा है उससे बचना है। तो ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट क्या करते हैं, ये जो पहला प्रॉब्लम है जिसमें वाटर कंटिन्यूसली इनके अंदर एंटर हो रहा होता है, तो ये कैसे उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वाटर एंटर हो रहा है। तो फिर इन फिशेस को, इन ऑर्गेनिजम्स को पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती, सो दे डू नॉट ड्रिंक। सेकेंड क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वाटर एंटर हो रहा होता है, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। सो दे प्रोड्यूस a large volume of dilute urine। सो पहले प्रॉब्लम जो है, जो इनकी बॉडी के अंदर वाटर एक्सेस अमाउंट में एंटर हो रहा है, तो ये उसको कैसे ओवरकम करते हैं कि ये पानी नहीं पीते और ये क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा था कि इनकी बॉडी में से साल्ट लॉस हो रहे होते हैं। तो ये वाले ऑर्गेनिज्म इस लॉस से कैसे बचते हैं, ये कैसे करते हैं कि दे एक्टिवली एब्जॉर्ब्स द साल्ट्स फ्रॉम द किडनी। ये किडनी से क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा साल्ट को रीअब्जॉर्ब करते हैं ताकि साल्ट कम से कम लास्ट हो। दूसरा, इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे आल्सो गेट साल्ट फ्रॉम द फूड। ये क्या करते हैं कि जो भी खाना खाते हैं उससे जो साल्ट है वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। और इसके अलावा एक इनके अंदर स्पेशल अडेप्टेशन होती है, वो क्या होती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ आयोनोसाइट्स। कि इनके अंदर क्या होते हैं, आयोनोसाइट्स होते हैं। ये आयोनोसाइट्स क्या होते हैं, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स which are present in the skin of amphibians and the gills of fishes। ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो एम्फीबियंस की स्किन में और फिशेस के गिल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये सराउंडिंग से एक्टिवली साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दे आर इन्वॉल्वड इन एक्टिव absorption of actively absorption of salts from the surrounding medium। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय मेरीन वाटर एनिमल्स। तो इसके प्रॉब्लम्स की हम लोगों ने लिस्टिंग कर ली थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है वो कौन कौन सी करते हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स। तो देखिए बच्चे, पहला प्रॉब्लम इनको ये फेस करना पड़ रहा था कि इनकी बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करते हैं कि दे ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो पीते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाले ऑर्गेनिज्म को पानी पीने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोड्यूस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन। ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्मॉल वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं और वो जो स्मॉल वॉल्यूम होता है वो कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। देखिए सेकंड प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा था कि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट कंटिन्यूसली एंटर हो रहा है। तो ये इस प्रॉब्लम से इन्होंने कैसे बचना है कि ये क्या करते हैं कि दे एक्टिवली रिमूव द साल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये एक्टिवली क्या करते हैं, साल्ट को बॉडी में से रिमूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ साल्ट्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, वो सिंपली स्किन से रिमूव हो जाते हैं। बाकी जैसे डाइवेलेंट मेटालिक आयंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, तो वो
किडनी से जो है वो रिमूव होता है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ रेक्टल ग्लैंड्स। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ रेक्टम। जो कहाँ पे होते हैं, रेक्टम की वॉल्स के अंदर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि साल्ट को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर रिमूव करना। सो दे एक्टिवली remove the salts remove the salts into the digestive tract, और फिर उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से इजिशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाते हैं, बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड देन दे आर removed from the body by the egestion प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता है। egestion का मतलब होता है जिसमें बॉडी में से वेस्ट मटेरियल रिमूव किया जाता है। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है। एनिमल दो तरह के होते हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स, ओस्मो कन्फार्मर। और फिर हमने पढ़ा कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, मेरीन वाटर एनिमल्स हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो उसकी ओस्मोटिक एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टेरिस्ट्रियल एनिमल जो है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो कौन कौन सी ओस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। थैंक यू बेटा।